अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट न्यूज़ एनालिसिस। मैं हूं आपके साथ मुनीज़ मोइन। नाज़रीन, पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद भी मंजूर हो गई है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से इंतखाबात से मुतल्लिक जो फैसला था उस पर नजरसानी की जाए। पैनल में मेरे साथ नवीद चौधरी साहब, जावेद इकबाल साहब, इफ्तिखार अहमद साहब और पीजे सर मौजूद हैं। पीजे सर, कल आपने बात की थी इसी के बारे में कि जजेस के कंडक्ट के ऊपर पार्लियामेंट में बात नहीं की जानी चाहिए। आर्टिकल 68 जो है आइन का, वो इस बारे में कहता है। मैं चाहूँगी कि आज आप इस पर मज़ीद वजाहत कर दें क्योंकि करारदाद पर दस्तखत भी हो गए। देखें जी, दिस इज़ अ कंप्लीट टोटल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आर्टिकल 68 इज़ वेरी क्लियर। उस कहता है इन द डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटीज़, तो डिस्चार्ज तो उनकी जजमेंट ही है और उन्होंने क्या डिस्चार्ज करना है, ठीक है ना जी। जो भी आप कोर्ट में काम करेंगे तो दैट कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज़। अब ये कहते हैं कि भाई ये एक रेजोल्यूशन लेके आते हैं, दैट इज़ इन लीगल टर्म्स। जो मैंने लॉयर से बात की आज और एक दो जजेस से भी, रिटायर्ड जजेस, वो कहते हैं दिस इज़ अ क्लियर स्टैंड ऑफ द गवर्नमेंट अगेंस्ट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। ये खुद अपने ख़िलाफ़ खड़े हो गए हैं बिकॉज दे आर इन टोटल वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 68 जो हमने पढ़ा है और जो आपको बताया था। सो बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे अब ये रेजोल्यूशन पास हुआ है। नेक्स्ट ये हमारे सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं, ये क्या आर्म फोर्सेस को बुलाते हैं या क्या एक ऐसा कोई स्टेप लेते हैं कि जिसमें ये दिस हैज़ टू बी रेक्टिफाइड। अगर नहीं करेंगे तो मैं आपको बताऊं, आई डोंट नो वेदर पीटीआई करती है नहीं करती है, बट दे विल कम आउट इन सपोर्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो अब यहाँ एक डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन हो जाएगी बिटवीन पीडीएम एंड पीटीआई, नॉट ऑन पॉलिटिकल ग्राउंड्स बट ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स। हालांकि एट द एंड ऑफ द डे इन दोनों को पॉलिटिकली जाना है, लेकिन उनको एक एंगल मिल गया है फ्रॉम अ पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू कि कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ये खड़े हो जाएंगे। अब ये खड़े होंगे, अल्लाह ना करे कोई एनआरकी की तरफ हम जाएंगे तो फिर वो बिलावल ने जो बात की थी पहले, आई थिंक या तो उसने कैलकुलेटेड बात की है या ऑफ द कफ बात की है, बट देन समबडी हैज़ टू कम इन एंड द ओनली पीपल हु कैन कम इन आर द आर्म फोर्सेस एंड दैट इज व्हाट्स गोइंग टू हैपन। पीजे सर, आप ये बता दें, बात सख्त हो जाएगी लेकिन क्या जमहूरियत का जनाजा निकल रहा है? क्योंकि दो बड़े इदारे हैं और दोनों में टकराव है, वो अदलिया है, वो पार्लियामेंट है, जमहूरियत कहाँ है? देखें, जमहूरियत एक जो मेरी नज़र में एक पॉलिटिकल ब्लंडर पीटीआई ने कमिट किया है कि वो पार्लियामेंट से बाहर आ गए। आपने प्लेइंग फील्ड दे दी है पीडीएम को। अब उनके हाथ में जो आएगा वो तो अपने बेनिफिट के लिए करेंगे, लेकिन आप इसको रियल डेमोक्रेसी नहीं कहते। रियल डेमोक्रेसी इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंटायर कंट्री। जाएंगे नॉट जाएंगे, सर लिखा हुआ है, सर जाएंगे तो लिखा हुआ है जगह पे, कब जाएंगे? सर प्लीज पीजे सर को बात करने दें। आएगी बिल्कुल जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। वाई प्लानिंग के तहत जाएंगे। नहीं, मुझे बताएं ना, यहाँ आज 12 जजेस का फुल कोर्ट मांग रहे हैं तो फुल असेंबली आने दो, उसके अंदर फुल असेंबली के अंदर बात कर लो। इतराज तो नहीं है। जो बहस आप दोस्त कर रहे हैं, इस सारी करारदाद में मुझे इलेक्शन के खिलाफ एक लफ्ज बता दें। सर, द क्रक्स ऑफ इट आर द इलेक्शंस। द क्रक्स ऑफ इट, भाई ये आपकी सोच है ना, जो आपकी सोच है, इस करारदाद में ये बता दें कि कब उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन की तारीख को नहीं मानते, ये बता दें मुझे। देखिए, नंबर 1 गलत से काम ना लें हम। सुप्रीम कोर्ट के फैसले सर, क्या आप सब पीजे सर को उनकी बात मुकम्मल करने देंगे? देखिए, नंबर 1, आपने जजेस को बदनाम कर दिया, आपने जजेस को बेइज्जत कर दिया है, आपने सुप्रीम ऑर्गेनाइजेशन को आपने बिल्कुल डिग्रेड कर दिया हुआ है। तो अब आप एक्सपेक्ट करते हैं यू वांट जस्टिस फ्रॉम देयर? इट डजंट वर्क लाइक दैट। जब तक आप अपने इदारों की इज्जत नहीं करेंगे, नहीं, आपने इज्जत करनी है। आपने इज्जत करनी है। नो, धमकी तो पार्लियामेंट दे रही है। धमकी पार्लियामेंट ने दी है। और यार बात खत्म हो गई, रिलेट कर दिया पार्लियामेंट तो खत्म हो गई, तो पार्लियामेंट तो एग्जिस्ट नहीं करती है। उसकी क्या वैल्यू कर रही है ना? बात सुने, आपकी लीडर ने क्या लूली लंगड़ी हुकूमत है, देखिए मारते फिर रही है पूरी पीटीआई, पार्लियामेंट से मार रही है ना। देखिए, लूली लंगड़ी किसकी हुकूमत है यार, या तो आप सुन लें या मैं सुन रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, बड़ी अच्छी तरीके सुन रहे हैं। जवाब आप सर, आपका या सुनना तो हम भी देख रहे हैं। पार्लियामेंट जो है वो कोर्ट्स का काम करे और कोर्ट्स है पार्लियामेंट का काम करे, डिफाइन कर दे। कोई वही का फौज ने थोड़ा सा किया था, शोर मच गया था पूरे पाकिस्तान में। सर आप सुने तो सही। देखें, फौज करती है सारा, पहले तो कहते हैं वेल डन, उसके बाद उनके फौज पीछे भी पड़ नहीं जाते हैं। करेगी। ठीक है पीजे सर, आप ये बता दें कि पाकिस्तान जनूबी एशिया का महंगा तरीन मुल्क बन चुका है।
और महंगाई बढ़ती चली जा रही है, गवर्नेंस कहाँ है? ये इसको कहते हैं बैड मैनेजमेंट। हालांकि मैं इसहाक डार को ब्लेम बिल्कुल नहीं करूँगा। ठीक है, वो आए हैं, कोशिश कर रहे हैं। हमारा तो काम है ना कि जो भी फाइनेंस मिनिस्टर उसको रगड़ दो, नहीं, काम कर रहे हैं। लेकिन आपने इसके दूसरे एंगल को देखना है कि ये जो अमेरिकन की हम बात करते हैं, डेविड ब्लूम की, और इन्होंने तो ट्रैवल गाइड में पाकिस्तान को नॉन सेफ कंट्री रखा हुआ है। तो आप ट्रेड कैसे करेंगे? आप मुझे बताएं ना। आप अनसेफ कंट्री है अंडर द अमेरिकन ट्रैवल गाइड कि पाकिस्तान ना जाओ, बहुत डेंजरस कंट्री है। और साथ कहते हैं हम आपको बायलैटरल असिस्टेंस करेंगे। गिव मी अ ब्रेक, डोंट प्ले टू गेम्स। या तो खुल के अंदर आओ, इन्वेस्टर्स लेके आओ और कहो कि हाँ भाई हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं एंड वील इम्प्रोवाइज योर इकोनॉमी। नहीं आप कर रहे। ये कौन कर रहा है? चाइना कर रहा है। ये कौन कोशिश आगे कर रहा है? रशिया भी करेगा। बट ये जो गेम खेलते हैं, ये अगर आपको कोई रोटी देते हैं ना, तो ये रोटी और हड्डी देते हैं कि आप इनकी लाइन टो करें। हमेशा उन्होंने ये किया है। वो प्रेसलर का नहीं देखा आपने क्या किया था इसने बेनज़ीर के ज़माने के अंदर? हमने जहाज़ F-16 लिए थे, वो भी नहीं उन्होंने दिए, पैसे भी पूरे ले लिए। ग्रेन्स कहते हैं हम आपके बदले में ग्रेन देंगे। ग्रेन दिए तो हमने कहा हम उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। वो कहते हैं नहीं, हम आपको देंगे डबल द कीमत। वो पाकिस्तान को लेके आए तो आप एक ट्रस्ट करोगे इनसे? नो। हमारा रिकॉर्ड वो लव एंड हेट का है। हमेशा एज एंड व्हेन नेसेसरी ये आपको इस्तेमाल करते हैं, फिर आपको फेंक देते हैं। और ये किसने कहा है ऑन रिकॉर्ड? हिलरी क्लिंटन ने, कांग्रेशनल कमेटी के आगे। सो द क्वेश्चन इज, हमने अपनी पॉलिसीज़ खुद बनानी है। हमने अपने आप को खुद मुख्तार करना है। और ख़ुद मुख्तार आप ऐसे करेंगे जब इंटरनेशनल जो गवर्नमेंट्स हैं और ऑर्गेनाइजेशंस आपको ट्रस्ट करेंगी कि आपके अंदर करप्शन नहीं है। ये डिफेंड ने क्यों पैसा रोक दिया? क्योंकि सारा पैसा वो आपको देते थे, ये खा जाते थे। उसके चेयरमैन से मैं मिला हूँ, मार्क से। मार्क मुझे कहता है कि हमने इसलिए कर दिया क्योंकि ये पैसा खा जाते थे। अब जो बाहर के लोग आके डिस्पेंस कर रहे हैं, वो डॉलर्स और पाउंड की सैलरी ले रहे हैं। तो हमारी इकॉनमी ठीक हो सकती है, हर चीज़ हो सकती है, प्रोवाइजो implementation of law, implementation of catching up the corrupt people, and you'll be fine. अगर हम न्यूक्लियर स्टेट बन सकते हैं, हम इकोनॉमी को क्यों नहीं ठीक कर सकते? और यार हम तो ट्रैफिक नहीं ठीक कर सकते, इकोनॉमी को छोड़ो यार। दिल्ली आप देखो क्या होता है। पीजे से ट्रैफिक का मसला तो आपका रोजाना का है। रोजाना बिल्कुल।